यदि वो जितना बार बार कंफ्यूजन हो रहा है, इसका मतलब कि या तो आरपी मतलब भगवान को जो ईश्वरीय शक्ति रूप माना गया है, या तो वो हाँ हमारे सपोर्ट में नहीं है, या हाँ। फिर और कोई कारण है, या जातक का जन्म समय जो जातक दे रहा है बिल्कुल ही गलत है। अच्छा। तो इसलिए हम बाद में उसको बाद में कंसिडर करेंगे, या तो उसको बाद में बुलाएंगे, या फिर आप ठीक। उसको बोलिए आप गलत बता रहे हैं। कौन सा सिर्फ कॉफी? मतलब नक्षत्र लौट तक ही जाएं? बस नक्षत्र लट गया बस। नक्षत्र लौट तक मिल जाए तो ठीक है, नहीं फिर आगे। बस फिर आगे नहीं जाना, फिर आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। या तो जातक गलत बता रहा है, या फिर हाँ हम उस समय पर रूलिंग प्लेनेट सपोर्ट नहीं कर रहा है। हाँ जी। क्योंकि रूलिंग प्लेनेट को एक ईश्वरीय शक्ति माना गया है। हाँ। मोनो साहब नमस्कार। जैसे कल अपन ने लास्ट एग्जांपल किया था सर, वो बच्चे, मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था, नमस्कार। हाँ 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 तो उसमें जो अपन ने संधि लगन निकाल रहे थे, प्राथमिकता किसको देंगे, मेष या वृष को? तो हाँ उसमें उसमें नक्षत्र लोड में भी नहीं आ रहा था आरपी, तो हमने फिर सब लोड को देखा। सब हाँ लोड में नहीं आ रहा था, फिर हमने राशि लोड को देखा। उसमें हाँ भी नहीं आ रहा था, फिर हमने क्या कि जो आरपी में फिर हमने शुक्र को प्रिफर कर लिया। हाँ। नहीं, वो उसमें क्या था कि जब ये हमारे जो मालूम पड़ गया हमको कि या तो मेष लग्न हो सकता है या वृषभ लग्न हो सकता है, अच्छा। इसलिए हमने अच्छा। वहां पे कंसिडर करा था ओ, उसको कि हम ओके स्टार ओके। को देखें या सबलार को देखें। ठीक है, ये पता चल गया इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल। लगन पता चल गया इसलिए। हाँ। ठीक सर। रूपाली जी नमस्ते। नमस्ते सर जी। नमस्ते। अच्छा, नमस्ते। आज आज ये अपना इसकी बीटीआर की आखिरी क्लास है। आप लोगों को कुछ भी प्रश्न हो तो बताइए। फिर हम कल छुट्टी रखेंगे और परसों से फिर है ना, या तो ऑप्शन थ्योरी शुरू करेंगे, या फिर हम उसको नौ तारा शुरू करेंगे। हाँ तो आप। नवतारा में क्या होता है सर? हाँ, नौ तारा में क्या है कि जैसे प्राचीन समय से चला आ रहा है कि जो नौ ग्रह की जो नौ नौ स्टार है उनकी बात करते हैं। तो वो हाँ। नौ नौ को ऐसे तीन बार से मतलब उसको ही जमा लेते हैं। तो उसमें जो पहला नक्षत्र रहता है जिसमें जातक का जन्म होता है, उसको जन्म तारा बोलते हैं। अच्छा। फिर दूसरा संपत हो गया, फिर तीसरा विपत हो गया। अच्छा, ऐसा वो मतलब, तारा जो होते हैं, 9 तरह के होते हैं जो। हाँ, नौ तरह के होते हैं। तो इसका सिंपल तो मुहूर्त निकालने में किया जाता है। परंतु बाद में जो रिसर्च के अनुसार हम डायरेक्ट उसको जन्म कुंडली के ऊपर भी लेकर के, या प्रश्न कुंडली के ऊपर लेकर के, और बड़ी सटीकता से जवाब दे सकते हैं। ठीक है सर। वो जन्म कुंडली या प्रश्न कुंडली पर हम उसको लागू करके बताएंगे। साथ में जातक का गुण दोष के जो निकालता मेलापन जो किया जाता है, उसमें इसका तो बहुत महत्व है। इसको तारा बोला जाता है वहां पर। हाँ नौ तारा तारा। को सिर्फ तारा बोला वहां पे। तो वह भी आपसे अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत वो रहता है कि हमारे साथ में या लड़की जुड़ रही है, बहू जुड़ रही है, दामाद जुड़ रहा है, तो वह हमारे लिए संपत्ति कारक है या विपत्ति कारक है, या हमारा मित्र है कि क्या पोजीशन बनेगी। तो ऐसा उसके उसमें देखेंगे। परंतु सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हम उसको जन्म कुंडली पर लगा करके, बिल्कुल जैसा अभी हमने बताया ना रूलिंग प्लेनेट में, कि चुटकी बजाते मालूम पड़ गया कि घटना कब घटेगी। तो वैसे ही हाँ हम उसमें देख सकते हैं कि किस नक्षत्र की, कि ये किस ग्रह की दशा में हमको क्या विपत्ति आएगी, या हमको संपत्ति प्राप्त होगी, या हमें रोग मिलेगा, या शत्रु मिलेंगे, या हमारे मित्र होंगे, या हमारे लिए बहुत बढ़िया पीरियड जाएगा उसका। ये हम ठीक। चुटकी बजाते हुए या तुरंत एक दृष्टि में देख सकते हैं। और ठीक। उसका फिर जब गोचर में जाएगा, तो हम गोचर में बात करेंगे, गोचर में वह क्या बोल रहा है। अच्छा। तो नव तारा में ये रहेगा। दूसरी ठीक है बात, सर। एक दूसरा एक और वो ग्रुप रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन थ्योरी का। हाँ वह जी। भी एक प्रकार से रूलिंग प्लेनेट का ही पार्ट है। तो वो अच्छा। होता है कि यदि हमारे सामने कोई कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि कोई दो या तीन या चार ऑप्शन है, उनमें से कौन सा सही है, हमारे लिए सटीक कौन सा है, या हमारे लिए फ्रूटफुल कौन सा रहेगा, हमें बढ़िया कौन सा रहेगा, तो उससे हिसाब से देख सकते हैं। ये भी देख सकते हैं कि जातक का ये कोई किसी क्षेत्र में दो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो उनमें से कौन जीतेगा, कितने वोटों से जीतेगा, ये भी बता अच्छा। सकते हैं। है ना। अच्छा। वैसे ये तो ये बातें हैं कि
ट्रेन में कौन सी बोगी में हमारे रिश्तेदार बैठे हुए हैं, या हम हाँ कहीं कोई मल्टी में जा रहे हैं, हमको पता नहीं है कि हमारे रिलेटिव कौन से नंबर में रहते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं। ये सब हम्म, मतलब बहुत ही सटीकता के साथ में जवाब दे सकते हैं उसमें। हम्म। सर जी, नवतारा का शुरू कीजिए हाँ, मेरे ख्याल। नहीं, नौ और तारीख परसों से शुरू करेंगे सर, परसों से। हाँ, परसों से शुरू कीजिए, मैं कल पेमेंट कर दूंगा उसका। ओके 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 जी सर। जी। हाँ। और कल का जो वीडियो है ना, मैं देख नहीं पाया हूँ, समय नहीं अ- था इसके लिए। अच्छा अच्छा, तो कोई बात नहीं। कल आधे से मैं बाहर निकल गया था, तो हाँ कल हाँ नहीं पाया। तो फिर देख के फिर कुछ रहेगा तो फिर आपसे मैं हाँ 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 हाँ, कुछ भी हो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं आप मेरे से, हाँ। है ना। और मैंने आपको एक रिक्वेस्ट किया था, हाँ जी। रूलिंग प्लेनेट का मेरा डिलीट हो गया है, तो आपने बोला था कि हो जाएगा। नहीं, मैंने उनको बता दिया था, मनोज जी को, उन्होंने शायद नहीं भेज पाए होंगे, पर बोल दिया मैंने उनको, है ना। प्लीज वापस फिर से एक बार रिमाइंड कर दीजिए ना, हाँ, एक मनोज बार भाई। रिमाइंड कर दूंगी। एक्चुअली क्या वो उनके झूम से मतलब रिकॉर्डिंग हुई थी, है ना। तो एक नहीं, बार जूम उनको से नहीं हुआ है उसमें, है। जूम से नहीं हुआ है सब। फिर सब जूम से नहीं हुआ है। दो दो वीडियो जो आपका था ना, पहला, हाँ वो तो शायद, हाँ, वो पता नहीं मुझे जूम से हुआ है क्या, कैसे हुआ है, मुझे हाँ, याद नहीं है। नहीं तो आपके सभी पास कौन कौन से मिस हो गए हैं। हाँ, पूरा आप पूरा। पूरे मिस हो गया, चलो ठीक है, हाँ, उनको उनको इसके पूरे का वजह ही से बोला ना मैंने। मुझे, हाँ, ऐसा लगता है कि मैं ग्रुप में ही नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, उनको पूरा बोल दिया मैंने, वो हाँ, डलवाता हूँ, है ना। हाँ जी, प्लीज हाँ, वो थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन थे, वो आ जाए, वो डलवा दूंगा। प्लीज प्लीज करवा अच्छा दीजिए। सर, मेरे को भी उन्होंने भेजा है वीडियो, हाँ हाँ। पर मैं जब भी वो खोल रहा हूँ ना, तो उसके लिए मुझे परमिशन चाहिए, ऐसा बोल रहे तो हैं। वो कौन सा वीडियो भेजा आपको। यही बीटीआर वाला ही। बीटीआर वाला, तो बीटीआर वाला मैं भेज देता हूँ आपको। कौन सा ग्रुप चाहिए बता देना मेरे को, व्हाट्सएप पे लिख दो आप, मैं आपको आज ही भेज दूंगा मैं, है ना उसमें सर। क्या है सर, आपने भेजा है, हाँ, मुझे भी आप भेजने की कोशिश की है, पर हमारा मेल आईडी लिखने में आपने थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उसकी वजह से वो मुझे नहीं आया। कोई बात नहीं। आप भी और सत्यानंद जी दोनों आप मेरे को फिर से मेल आईडी भेज दीजिए, आज ही भेज दूंगा मैं, है ना। हाँ ओके जी, सर। पर हाँ, उसके अब लिए आपको परमिशन वापस लगेगा। अब इसमें तो परमिशन नहीं है सर, इसमें तो मैं नहीं सर, डायरेक्ट वो डायरेक्ट भेज दूंगा इसमें तो। ईमेल आईडी रजिस्टर रहेगा तो आई थिंक ओपन हो जाना चाहिए, इशू नहीं हाँ, होगा वो। आप भेज दीजिए मेरे को, मैं एक बार देख लूंगा, ठीक है ना। चलो, आज की क्लास ठीक शुरू है। करते हैं। अभी किसी को कोई प्रश्न है क्या। सर, हाँ बीटीआर। सर। गुलबर्ग थ्योरी लिया सर आपने, गुलबर्ग थ्योरी सर, ये गुलबर्ग थ्योरी तो है सर, ये है, हो गया आपने, हो गई क्लास है। उसकी, नहीं उसका नहीं क्लास हो गया। नहीं, वो तो वो फर्स्ट क्लास उसी की थी। रूलिंग प्लेनेट की, इसकी रूलिंग प्लेनेट की फर्स्ट क्लास तो वही थी। अच्छा। रूलिंग हाँ, प्लेनेट उसमें वाली हो फर्स्ट गई। क्लास थी, नहीं सोलह सर, प्लेनेट वन वाली टू टू मीडिया। वन टू सोलह टू तारीख को फोर थी। नाइन नंबर कोई भी नंबर लेने के बाद, अगर जहाँ तक आ गया मेरा काम होगा या नहीं, हाँ हाँ के लिए हम लोग कुछ करते हैं, एक नंबर 12 से उसको डिवाइड करके, अगर एक नंबर बचा तो क्या कहना, दो नंबर बचा तो क्या कहना, तीन नंबर बचा तो क्या कहना, चार नंबर, ऐसा भी कुछ है सर, नहीं, गुलबर्ग थ्योरी। देखिए वो गुलबर्ग थ्योरी नहीं है। ये हाँ सभी का अलग अलग नियम बना हुआ है कि 12 तक का अंक बोलिए, और फिर हाँ उसको डिवाइड करते हैं, कई बार 108 का तक का अंक बोलिए, वो डिवाइड करते हैं, है ना। हाँ और हाँ वैसा ही उसी के आधार पर 249 के जो अंकों की जो हुआ, वो रिसर्च हुआ, वो इसी आधार पे हुआ है ना। हाँ तो 249 पे लगाना मतलब वो के बी है, केपी पे चले जाएगा, इससे सबलाड वाली थ्योरी पे चले गया वो। हाँ, सब लोग, लेकिन उसका भी आंसर बराबर आता है, एक नंबर हाँ अगर 12 से डिवाइड करने के बाद एक हाँ, बच गया, तो क्या कहना है, कितने देखो, दिन में काम होगा, या देखिए, होगा या नहीं होगा, या डिले होगा, कुछ ऐसा है उसके लिए। हाँ, ऐसा क्या है, देखो, तो पहले तो उसका क्या आना नियम है। अब वो हाँ ये ग्रुप से अलग हटके विषय है ना। हाँ अब वो जो अंक बोला उसने, 108 तक का अंक पूछिए उससे, है ना। फिर हाँ 12 से डिवाइड कीजिए, हाँ। तो अंक बचता है, उससे 12वें भाव का टेंशन है उसको। अच्छा, हाँ, 12 का टेंशन है। उससे 12वें भाव का टेंशन है, मतलब ऐसा अच्छा। ऐसा। वो सिर्फ वो टेंशन देखने का वो तरीका है कि आपके आपके ये प्रश्न इससे संबंधित है, हाँ। पर उसको जवाब तो फिर वही देना पड़ेगा, प्रश्न कुंडली बनाकर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सर। सब अलग अलग है। इसको हाँ केरलिन इसको केरलिन पद्धति भी बोलते हैं, और परंपरागत पद्धति बोलते हैं। इसके अलग और भी नियम है, कभी मौका पड़ेगा तो अपन इस पर बातचीत करेंगे, ग्रुप हाँ बनाएंगे अपन। सर, मैं बताता हूँ सर क्या हो गया। एक 1224 ने अगर नंबर किसी ने दिया,
हमने हाँ 12 डिवाइड किया तो 0, 2 और 6 और 11 रहेगा तो यस कह दीजिए। अच्छा 3, 7, 9, 1 बच गया तो देर से काम होगा। 4, 5, 8, 10 बोला तो पॉसिबल नहीं है, स्टेट में अच्छा से नो। ऐसा अच्छा। एक गुलबर्ग थ्योरी मैंने सर कहीं पढ़ी है, काफी एक कोई बुक में, इसलिए सर एक, मैंने। हाँ सर, एक्चुअली गुलबर्ग थ्योरी का इससे संबंध नहीं है सर। हाँ। गुलबर्ग थ्योरी जो है रूलिंग प्लेनेट में मानी जाती है। तो अच्छा। गुलबर्ग थ्योरी का मतलब क्या है कि लग्न का सबलाड, हाँ, लगना का सब लोग। हाँ, लग्न का लगना सब, का सब लोग। हाँ करेक्ट है। लग्न, लग्न का सबलाड यदि रूलिंग प्लेनेट में है, हाँ। तो जातक ने जो प्रश्न पूछा है वह हाँ। फलित होने जा रहा है, मतलब वो घटित हो जाएगा। अच्छा। जैसे उसकी यात्रा कब होगी, या फिर हाँ। कब, या वो उसका मेहमान कब आएंगे, या कब हाँ। आएंगे कि ना आएंगे, तो वो जैसे आ रहे हैं, है ना, हाँ। ऐसा बोला जाता है। अच्छा। परंतु सर, ये अपन ने उस टाइम पे ही बात की थी कि हम्म। गुलबर्ग थ्योरी कई जगह फेल हो जाती है। अच्छा। अच्छा। क्यों फेल हो जाती है कि हम्म। आप देखिए कि हमारे धीमी गति के ग्रह कौन कौन से हैं, शनि राहु, है। केतु, शनि, गुरु, शनि राहु, और गुरु, गुरु। है ना। अब हाँ। देखिए, यदि उस टाइम पे जातक पूछने आया है हमारे पास में, हाँ। और उस टाइम पर यदि इनमें चारों में से कोई सबलाड बन गया, राइट। तो हम, और यदि वो रूलिंग प्लेनेट में हुआ वो सबलाड, तो हम क्या अच्छा। बोलेंगे कि आपका काम हो रहा है। अच्छा। परंतु जस्ट उसी टाइम पे उसने दूसरा प्रश्न पूछ लिया, हम्म। या और कोई व्यक्ति बैठा उसने प्रश्न कर लिया, हम्म। तो क्या होगा? हाँ। लग्न का सबलाड तो वही शनि, गुरु, राहु, केतु बने रहेंगे। हम्म। क्यों बने रहेंगे? क्योंकि धीमी गति के ग्रह है, बिल्कुल ठीक है। इनका स्पान ज्यादा है। बराबर है। तो मैंने इसका एक रिसर्च निकाली थी कि हाँ। लग्न का सब लाड, अच्छा। गुलबर्ग थ्योरी बोलती है सब लाड, हाँ। और मैंने निकाला लग्न का सब सब लाड। सब। हाँ। यदि रूलिंग प्लेनेट में है तो हाँ। आपका काम हो रहा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, अब बिल्कुल ये ठीक, आपका अब ठीक। ये अब ये हाँ। बात क्या है, यदि तो आपने दूसरा प्रश्न पूछा, तो हाँ। निश्चित रूप से लग्न का सब लाड बदल ही जाएगा, बदल जाएगा। ये बात। तो अच्छा। ये मैंने रिसर्च करके निकाला था। वेरी नाइस, बहुत हाँ, अच्छी है। अच्छी ये, बात है सर। और और एक, ये मैंने, और इस चीज को मैंने मेरे बुक में भी डिस्प्ले किया है, और अभी कई नए जगह नए एक, बुक में किया है क्या डिस्प्ले, नए हाँ बुक? हाँ, उसमें वो जो मेरी बुक है उसमें डिस्प्ले किया सर है। कितना दिन हो गया, 1 साल हो गया सर, आप बोल रहे हैं आएगा आएगा, अभी तक आ रहा है बुक अरे आप? सर, अभी आप देखो, इस बार प्लानिंग है कि अभी मार्च अप्रैल तक तो मैं 3 बुक निकाल दूंगा। एक तो इसका जो मेरी बुक है इसका सेकंड पार्ट, हाँ। दूसरा घटना कब घटित होगी, राइट सर। एक ये, और एक रूलिंग प्लेनेट के ऊपर। एक चीज है ये 3 बुक मेरे आने वाली है, बिल्कुल मटेरियल तैयार है, और फाइनल करना है उनको। आएगी तो ऐसे आप सभी को फेसबुक पे और इससे व्हाट्सएप जरूर वगैरह पे जरूर मैं जरूर, हम सभी को लोग डिस्प्ले कांटेक्ट करूंगा। करेंगे आपसे। हाँ हाँ जी, बिल्कुल करें। अच्छा सर, अब और एक ऑप्शन थ्योरी के बारे में भी सर आपने लिया कभी, ऑप्शन थ्योरी? हाँ, तो अभी ऑप्शन थ्योरी का बताया ना मैंने अभी। नहीं ऑप्शन नहीं। थ्योरी का अभी हाँ। देखिए, परसों से नवतारा ग्रुप शुरू होगा, और हाँ। उसके 5 या 6 दिन बाद फिर हम ऑप्शन थ्योरी को करें। नहीं, अभी नहीं, क्या हो गया सर, अभी जो अपना सम्मेलन हमारा 15 और 16 को है, हाँ हाँ ज्योतिष सम्मेलन केपी का, हाँ हाँ आपको तो बताया मैंने हाँ इसके हाँ बारे में, हाँ और हाँ कल जी, आपका लेक्चर भी है हाँ कल बीटी के लेक्चर है, बारे कल में। लेक्चर। सब लोग आइए, बोले क्या, सर को चाहिए तो लिंक आपको दे देंगे हम। सर का एक फ्री लेक्चर उस दिन है, कल दोपहर को 4:30 बजे, आप सब अटेंड कीजिए। आप विचार सभी के का बाद। कल मेरा लेक्चर है एक उसमें। हाँ। तो अभी आपने ग्रुप में ये मनोज साहब ने वो लिंक डाली है, कल आप लिंक हाँ। ज्वाइन करके, और वो हाँ। बीटीआर पर मेरा एक कल स्पीच है, वो सुनिए आप। हाँ, जरूर कहाँ पर है आइए, सर? सब लोग जरूर सुनिए सब लोग। कहाँ पर है सर ये? ये पुणे में होगा, लेकिन सर इंदौर से बात लिंक, करेंगे उनके वहां ये तरफ तो से। जो लिंक जूम पर है, जूम पर है, जूम जूम पर की है। लिंक। जूम की लिंक लिंक भेज देंगे रहे हैं। आपको। ठीक है सर, ठीक सर है सर। अभी क्या हो गया सर, कल अभी देखो कितने लोग 16 तारीख को केपी के सम्मेलन को आ गए, तो मैंने क्या किया, पहला ऑप्शन दिया 100 to 125, दूसरा ऑप्शन दिया 125 to 50, 150, उसके बाद लिया 150 to 175, और फोर्थ लिया 175 to 200, और 5 लिया 200 के आगे। तो मैंने अभी 5:56 को रूलिंग प्लैनेट लिए। हाँ जी हाँ उस जी वक्त मिस लगने चल रहा था सर। हाँ जी हाँ जी। वो 1 और 8 उसके दे, मतलब मेष में मंगल का है तो 1, 8 लिया। उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, उसका 2 और 7 लिया। उसके बाद धनु लग्न, धनु है राशि, तो उसका 9 और 12 लिया।
तो धनुष कट कर दिया, गुरु है इसलिए, क्योंकि वो वक्री है। और आज बुधवार है इसलिए बुध का 3 और 6 लिया, टोटल आ गया 27। उसका वन 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 डिजिट में किया तो 9 आ गया। 9 में से 5 ऑप्शन लिए, इसे 5 लेस किया, नीचे बच गए 4। 175 to 200 पीपल आएंगे, ऐसा फिर मैंने चलो निकाला है। अभी देखेंगे कैसे क्या होता है। लेकिन ये सर, और 15 दिन पहले भी निकाली थी, इतनी फिगर आई सर, आज भी नहीं, वही फिगर आई है मेरी। चलो कोई बात नहीं सर, बधाई हो ठीक है आपका। सर, हो गया तो बहुत अच्छा है आप। सही 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 बात है। बहुत बढ़िया सर, विष्णु मूर्ति बधाई हो। जितनी कल कृपा। कल इतने लोग हो तो भगवान का आशीर्वाद मिलेगा अपने को। हाँ हाँ। चलो वाह सर, डिवाइड कितने से बहुत किया? बड़ा कैलकुलेशन करा आपने। इसी अच्छा, कैलकुलेशन लेस फिर हम किया है। आप सभी को बताऊंगे, शर्मा जी वगैरह सबको, कि मतलब हाँ इसी थ्योरी को हम आगे बढ़ाएंगे। इसके ऊपर हाँ। बात करेंगे। मुनो साहब को प्रैक्टिस है तो इनको फटाफट फटाफट बता दिया उनने। हम बराबर इस पे बात करेंगे, है ना। आप तो आराम से कर कीजिए, ओके आराम ओके। से सिखाएंगे हमको, हमको हाँ, पता अभी है। तो परसों से अपने नवतारा ग्रुप शुरू होने जा रहा है। सर सर, मनोज साहब जो अकेले शिष्य हो मत बताओ सर, शिष्य हम भी हैं। नहीं है ना, सर जरूर। सर अरे अब हम लोग सर से सीखे हुए हैं, हमने सर हाँ का तो ठीक। 1-2 साल पहले हम भी भी कोर्स किया है इस बारे हम में। भी मनोज साहब, मुनेजा साहब के छोटे भाई हैं सर हम। शर्मा जी एक्चुअली क्या है, अभी वो इतनी जल्दी बता नहीं पाएंगे, पर जो नहीं नहीं जो नहीं जो नहीं, मैं ग्रह है तो ना उनके, मजाक ग्रह है ना नहीं जो सर, उनके नहीं नहीं, राशियों के अंकों के हिसाब से मजाक। बात होती है। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर, हाँ जी। ऐसी बात है। पर हाँ, ये बड़ी सटीकता है उसमें, ये बात है, बड़ी हाँ सटीकता सटीकता है। आती है सर, क्योंकि क्या, हाँ हम लोग जब शासन के 1994 में जब सम्मेलन किए ना सर, उस हाँ हाँ। वक्त शासन हजबे गुरु जी के, उस टाइम हम लोग सर कितने लोग आएंगे, कितनी फाइलें बनानी, उतनी बराबर निकलती थी ऑप्शन थ्योरी से, और उतनी फाइल सर बना के रखते थे हम, और बराबर उतनी लगती थी हमको। सर, कुछ निवेदन करूं सर? हाँ बोलिए सर, बोलिए। सर बीटीआर पे कोई नहीं तो मैं आरपी पे कोई सवाल पूछ लूं? हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए। सर जैसे मैंने आज एक दिया भी उधार दिया, पैसा कब वापस आएगा? हाँ जी। तो सर मेरे आरपी आए सर, शनि राहु गुरु शुक्र बुध। हम्म। हाँ और इसमें सर मैंने दशा चल रही मेरी शुक्र शुक्र शनि की। तो सर इसमें तीन आ रहे मेरे, जैसे आ रहा टाइम 25 फरवरी 15 अगस्त 25 तक मिलेगा, 25 फरवरी से 19 मार्च। तो सर इसमें सटीकता कैसे निकालेंगे, कौन सा टाइम सही रहेगा, कन्फर्मिटी किसको मानना है? सर, यही तो बात हो गई ना कि मतलब आपको तो क्या करा आपने, ऑप्शन थ्योरी लगा दी वहां पे कि दो तीन ऑप्शन ले लिए कि कब पैसा वापस मिलेगा। हाँ। अब देखिए, जी लग्न सर। का सब सब लार्ड कौन है सर? हम्म। अच्छा, कौन लगन का आए सब लग्न का सब सब लॉर्ड। सब लार्ड? ये सब सब लॉर्ड, ये तो मैंने, और ये टाइम लिखना भूल गया सर मैं इसका। चलो, उस टाइम पे आपका आरपी क्या क्या थे सर? आरपी मेरा था सर लगन का राशि लॉर्ड शनि। शनि, तो शनि को हटा दो। ये वो तो हट गया। नक्षत्र लॉर्ड राहु। हाँ। और मून का राशि लॉर्ड गुरु, ये भी हट जाएगा। एक मिनट एक मिनट, नक्षत्र लार्ड जो राहु है उसको भी हटा दो, क्योंकि राहु राहु को शनि के हटा नक्षत्र में देते हैं। चल रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और हाँ, और बताइए क्या और कौन कहते हैं, था? तेरे नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड शुक्र। शुक्र, शुक्र जो है शुक्र, ठीक है, शुक्र को ले लो आप। और उसका डे लॉर्ड बुध हो गया। बुध, बुध जो है शनि के स्टार में, बुध को हटा दो। तो फिर शुक्र ही बचा फिर तो सर। शुक्र अकेला, शुक्र अकेला बचा है ना। तो हाँ सर। जब, अब जब अकेला बचता है, तो जब हाँ। देखिए, जब सूर्य शुक्र की राशि में और शुक्र के नक्षत्र में रहेगा, अच्छा तब जाके काम होना चाहिए। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। अब हम्म देखिए, शुक्र की राशि जो है वृषभ में, शुक्र का नक्षत्र नहीं आता है, हम्म हाँ। नहीं आता ना। शुक्र की नहीं जो तुला राशि है, तुला राशि में शुक्र का नक्षत्र नहीं आता है। नहीं नहीं। नहीं, तुला में नहीं आता सर। और कोई भी हमारे पास नक्षत्र नहीं बचे, ये रूलिंग प्लेनेट नहीं बचे हैं। हम्म हाँ। इसलिए ऐसे समय पर आपको वो रूलिंग प्लेनेट हटा करके और बाद में कोई घटना के लिए फिर से रूलिंग प्लेनेट निकालना चाहिए, अच्छा। क्योंकि वो हम्म अकेले ही बचा है। अब देखिए, हम्म यदि यदि हमको ऐसा कोई ग्रह मिल जाता कि हम्म। जिसमें उसके नक्षत्र आता है अच्छा। ना, तो हम हाँ, उसकी बात कर सकते थे। ठीक है सर। जैसे, जैसे सिंह राशि में सूर्य का नक्षत्र आता है, हाँ। तो वो यदि सूर्य वहां पे बचता अकेला, तो हम बोल देते कि जब सूर्य सिंह राशि में जाएगा और सूर्य के नक्षत्र में जाएगा, तब उसको, जातक को धन प्राप्त होगा। सूर्य को क्यों लिया सर?
नहीं, अरे उदाहरण दिया आपको मैंने, अच्छा। उदाहरण दिया नहीं कि नहीं, शुक्र जैसे की अभी जगह शुक्र, पे क्या बोल रहे हैं? जैसे अभी शुक्र बचा हमारे पास, तो हाँ आपने कहा जब सूर्य शुक्र की राशि या नक्षत्र में आया तो काम होना चाहिए। हाँ, तो सूर्य को क्यों लिया सर हमने? सूर्य को इसलिए दिया कि सूर्य जो है घटना को डिसाइड करने के लिए वही रहता है कि एक महीने के अंदर जो है वो अच्छा कौन से अच्छा, का, आपने बोला कब धन मिलेगा, ठीक है सर, तो ठीक। अभी तो ये तो है नहीं कि आज उधार दिया और कल ही पैसा वापस आ गया। वहाँ ने टाइम लगेगा। आपने कोई लिमिटेशन के लिए दिया होगा, 1 महीने 2 महीने या साल भर के लिए, बिल्कुल ठीक है ठीक। सर, है ना? ठीक है। तो हाँ, सूर्य ही बताएगा महीना। हम्म। ठीक है सर। तो अब सूर्य को बताने में क्या होगा कि रूलिंग प्लेनेट में हमको सिर्फ शुक्र बचा है। हाँ तो हम क्या बोलेंगे, जब सूर्य शुक्र की राशि में जाएगा और शुक्र के नक्षत्र को लेना पड़ेगा, हाँ, तो उस टाइम पे धन वापस मिलेगा। बिल्कुल। ये साधारण थ्योरी है हमारी। बिल्कुल साधन। परंतु परंतु क्या हुआ है, शुक्र की राशि में शुक्र का नक्षत्र नहीं आता है, शुक्र की राशि में शुक्र का नक्षत्र नहीं आता है, नहीं आता, हाँ बिल्कुल। नहीं आता ना। तो फिर नहीं आता। इसका मतलब सूर्य तो हम आगे कहीं ले नहीं जा सकते हैं। इसलिए हम या तो हम ये बोल दें कि जब सूर्य शुक्र की राशि में आएगा तब धन मिलेगा, परंतु ज्यादा सटीकता नहीं बता पाएंगे। इसलिए हमको यही बात है कि बाद में आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद या उसके बाद में कभी भी आप फिर से रूलिंग प्लेनेट लगावें और अपने नियमों को लगावें। ठीक है सर, ठीक है। है ना सर? ठीक है। जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको कि हाँ यदि जी। यदि शुक्र की जगह सूर्य होता, हाँ अकेला हाँ सूर्य, तो उसमें हम क्या हाँ नियम बोलते हैं कि सिंह राशि में जब सूर्य जाएगा और सूर्य के नक्षत्र में रहेगा हाँ, तब ठीक जा है। करके काम होगा। तो वहां पे देखिए, सूर्य हमको राशि में मिल गया और स्टार में मिल गया, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। तो बिल्कुल। हमको उसकी राशि भी देखना है, नक्षत्र भी देखना है। तो ये, क्योंकि नियम यही है कि रूलिंग प्लेनेट जो दिया हुआ उसी की राशि होना और उसके ही नक्षत्र होना चाहिए, तभी घटना घटेगी। ठीक है सर। है ना सर? ये ठीक बात है। है। और कोई क्वेश्चन बताइए। ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब आपने तो खैर ये तो निकाल दिया कि मतलब मुझे पैसा कब मिले, है ना? हाँ जी। हाँ जी। अब आप ये बताइए टाइम क्या था उस टाइम पे? ये सर टाइम दोपहर को तकरीबन नहीं 1 बज के। तकरीबन नहीं, आपको नहीं, मैं एग्जैक्ट बता टाइम रहा हूँ। बोलना पड़ेगा, क्योंकि तकरीबन में तो लग्न के सब राउंड बदल जाएंगे। बदल जाएंगे बिल्कुल। सर हाँ, एग्जैक्ट टाइम लिखना भूल गया सर मैं आपकी कॉपी में। अच्छा चलो, हम यदि हम अभी की बात कर लें, हाँ जी। है ना, अभी की बात कर लें, तो अभी लग्न का अभी देखिए, ये सभी को ये पत्रिया दिख रही है सभी को, हाँ दिख रही है सर। है ना? अब देखिए यहाँ पे कि क्या क्या बन गए रूलिंग प्लेनेट हमारे। देखिए रूलिंग प्लेनेट कौन कौन बन गया है। रूलिंग प्लैनेट बन गया सर, वीनस, मून, जुपिटर, वीनस और मरकरी। अब मर्क्यूरी। ये शुक्र बन गया, शुक्र, हाँ चंद्र, है ना, हाँ। और हाँ जी। गुरु शुक्र और आज का दिन का स्वामी बुध। हाँ जी। ये नोट कर लीजिए कि आपको पैसा 19। कब मिलेगा। ठीक है सर, आप भी जाओ। है ना? ये हो गया। एक आ, मिनट। शुक्र, आप शुक्र इसका टाइम चंद्रमा। नोट कीजिए। हाँ। 19, 32, 22। हाँ, आप सभी मनोज साहब सभी नोट कर लीजिए। राइट उन्नीस सर। बज के 32 मिनट 22 सेकंड हाँ। इंदौर का प्रश्न है ये। इंदौर। तो इंदौर के रूलिंग प्लेनेट पर लगाया हमने। ठीक है बराबर। सर। और 6 नवंबर दो 6, हजार चौबीस 24। ठीक है सर। आप देखिए यहाँ पे लग्न का जो लग्नेश कौन है, शुक्र है। शुक्र है। लग्नेश शुक्र है सर। लग्न का स्टार लॉर्ड चंद्रमा है। हाँ जी। आज चंद्रमा। चंद्रमा गुरु की राशि में है और शुक्र के नक्षत्र में है, और आज बुधवार है तो बुध आ गया। बुध कैसे वो आरपी में लग्नेश हाँ शुक्र हो बुधवार है गया ना सर। आज। हाँ बुधवार है, लग्नेश शुक्र हो गया। हाँ और नक्षत्र लॉर्ड चंद्रमा हो गया। हाँ, लग्नेश शुक्र हो गया ये, है ना? हाँ ठीक है सर। डे लॉर्ड बुध हो गया। हाँ, अब देखिए, अब पहले हमको अपना नियम लगाइए रूलिंग प्लेनेट का, कि रूलिंग प्लेनेट यदि स्वयं वक्री हो तो उसको हटा देंगे। हाँ जी।
यदि वक्री ग्रह के नक्षत्र में होगा तो हटा तो देंगे। हटा देंगे, हाँ। बराबर है। अब देखिए गुरु, गुरु स्वयं वक्री है, वक्री है। बिल्कुल तो गुरु को हटा दीजिए। बिल्कुल हटा देंगे। अब शुक्र को देखिए, शुक्र की पोजीशन क्या है? शुक्र बुध के स्टार में है, बुध मार्गी है, वक्री नहीं है, तो हाँ शुक्र को ले लेंगे। ठीक है अब सर। देखिए शुक्र नीचे, लग्न का स्वामी शुक्र आ गया है। हाँ चंद्रमा, चंद्रमा जो शुक्र के स्टार में, मतलब वो भी वक्री वक्री नहीं है। हाँ तो वो अब भी ले हमारे लेंगे। पास क्या क्या बचा है? शुक्र हाँ और चंद्र बुध भी तो है सर। और इधर बुध। अब बुध को हाँ, देखिए, बुध शनि के स्टार में है, शनि वक्री है, तो बुध को हटा दिया हमने। अच्छा बुध शनि के में है तो ये तो बकरी अब है तो हमारे पास क्या क्या बच गए हैं? शुक्र और शुक्र और चंद्र। चंद्रमा। ठीक है। अब यहाँ पे आपको अच्छी बात क्लियर आ जाएगी कि शुक्र की राशि हो हाँ और चंद्रमा का नक्षत्र हो, ठीक। या चंद्रमा की राशि हो और शुक्र का नक्षत्र हो, हाँ इसमें जब सूर्य जाएगा तब आपको पैसा मिलेगा। मतलब आपका जो प्रश्न है वो घटित होगा। ठीक है सर। तो क्या हुआ? शुक्र की राशि कौन सी रहती है? वृषभ राशि में चंद्रमा नक्षत्र आता है क्या? वृषभ राशि में चंद्रमा का 2 6 10 चंद्रमा आएगा। आएगा ना? आएगा आएगा। हाँ, है। मतलब वृषभ राशि में चंद्रमा का नक्षत्र आ जाए तब हाँ, घटना घट जाएगी। सूर्य इसमें आना चाहिए वृषभ राशि में, ये सूर्य भी आएगा। है ना? अब हम्म, देखिए कि यह तुला राशि में चंद्रमा नक्षत्र आता है क्या? तुला राशि में नहीं आएगा। नहीं। नहीं आता है। अब चंद्रमा को उल्टा देख ले, चंद्रमा की राशि में शुक्र का नक्षत्र आता है क्या? चंद्रमा की राशि में शुक्र का नक्षत्र नहीं आएगा। नहीं आता है। तो हमारे पास एक ही विकल्प बचा है कि जब सूर्य वृषभ राशि में जाएगा और चंद्रमा के नक्षत्र में जाएगा तब आपको धन मिलेगा। तो चंद्रमा के। देखिए, अब देखिए कि सूर्य वृषभ राशि में कब जाए। सूर्य वृषभ राशि में चंद्रमा के नक्षत्र में हाँ, जाएगा, 25 मई 2025 को जाएगा। 25 मई 2025 को, मई में। हाँ, सवेरे 7:08 पे 25 मई 2025 को सूर्य वृषभ राशि में चंद्रमा के नक्षत्र में जाएगा। 25 मई 2025 को जाएगा सुबह 7 बजकर 8 मिनट पे। आठ वहां मिनट से लेकर के वह 13 दिन, मतलब हाँ 25 13 38 8 तारीख ये तक। 8 जून 2025 तक रहेगा। 8 जून 2025 तक रहेगा। ठीक है। इस दौरान आपको धन की प्राप्ति होगी। ठीक है सर। ठीक है ना सर? जी सर। अब अब देखिए फिर से हम जा रहे हैं रूलिंग प्लेनेट पे, कि रूलिंग प्लेनेट कौन कौन से मिले थे हमको? शुक्र और शुक्र और चंद्र। चंद्रमा। शुक्र चंद्र। तो ये 25 मई से लेके 8 जून के बीच में जब चंद्रमा शुक्र या चंद्रमा के स्टार में होगा उस दिन पैसा मिलेगा। अच्छा जब चंद्रमा हाँ, शुक्र के चंद्रमा शुक्र, शुक्र या चंद्रमा के स्टार में होगा। मतलब चंद्रमा शुक्र या इटसेल्फ चंद्रमा के नक्षत्र में होगा। हाँ, तब उस दिन पैसा मिलेगा। अब ये इसमें कह रहे विशेष रूप से जब चंद्रमा वृषभ राशि में चंद्रमा के स्टार में होगा उस दिन पैसा मिलेगा। दोबारा बोलना सर। चंद्रमा वृष चंद्रमा राशि में। शुक्र की राशि में हाँ और चंद्रमा के स्टार में होगा तब धन मिले, तब धन वापस मिलेगा। तब वापिस मिलेगा। अब देखिए हमने 25 मई 2025 टाइम डाला हमने। जी। अब यहाँ पे देखिए कि चंद्रमा शुक्र की राशि और चंद्रमा के स्टार में कब आएगा। तो 27 मई 2025 को आएगा चंद्रमा। 27 मई 25 चंद्रमा आएगा। सत्ताईस शुक्र। मई चंद 27 मई 2025 को चंद्रमा शुक्र की राशि में और चंद्रमा के नक्षत्र में आएगा। उस दिन आपको पैसा मिल जाएगा। नक्षत्र में आएगा तो उस दिन पैसा मिलेगा। ठीक है। हो गया ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। अब ये इसी में आप उसका लग्न भी निकाल सकते हैं। बताएं सर वो भी।
लग्न निकालने वही बात है, वृषभ वृषभ लग्न आना चाहिए हाँ, वृषभ आना और चाहिए। चंद्रमा का नक्षत्र आना चाहिए। बिल्कुल। तो 27 मई डाल दीजिए आप टाइम यहाँ पे, 27 मई 2025 को वृषभ लग्न कब आएगा, वृषभ लग्न में चंद्रमा का नक्षत्र आएगा 27 मई को सवेरे 5:40 पे। सुबह 5:40 पर वृषभ सवेरे लगन है। 5:40 से लेकर के वह रहेगा 6:33 तक, ये वृषभ लगन रहेगा। वृषभ लग्न में चंद्रमा का नक्षत्र। अच्छा, वृषभ लगन में चंद्रमा है। तो सवेरे सवेरे 5:40 से लेकर 6:33 के बीच में आपको धन प्राप्त हो जाएगा। ये है। ठीक है। ये आप नोट करके रख लीजिए इसको, ठीक है सर। है ना सर। ठीक, और बिल्कुल कोई सही है। क्वेश्चन किसी को? अब ये सर प्रोसीजर मिल गया सर, आपने पूरा एक एक स्टेप नोट करवा दिया ना, सब इससे इसके बेस पे दूसरा इवेंट भी कैलकुलेट कर बस सकते हैं। बस सभी सभी इवेंट ऐसे ही चेक करना है। बस ये आज स्टेप नोट हो गए सर ये। अच्छा अच्छा, नहीं तो स्टेप तो मैंने आपको जैसे मैथ में हर बार नोट कराई है मैंने, है सर। हर बार नोट करो ये स्टेप तो मैंने। नहीं, नोट तो करा, पर ये मैथ जैसे अपन गणित के सवाल करते हैं ना सर, हाँ आज हाँ। वैसे हो गया ये। अच्छा अच्छा। हम्म, सर और एक बात बताऊं सर, हाँ हाँ जी, हाँ जी। अगर कोई ग्रह है, ग्रह उसमें से सूर्य का भ्रमण कब होता है, रवि भ्रमण कब होता है, हाँ इस निकालने के लिए अभी सूर्य शुक्र ले लिया, शुक्र की राशि 2 है, हाँ 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 तो वृषभ राशि में 3 मिलाइए तो 5 आ गया, तो 15 में से रवि का भ्रमण चालू हो जाए। कोई भी ले लो ग्रह, कोई भी ले लो, डेट उसमें 3 में ऐड करो सर, क्या करना है? 3 ऐड करना है, 3 किसमें? मिलाना है उसके अंदर। अभी किसमें? शुक्र, शुक्र का लग्न निकाला ना हमने, शुक्र का, हाँ 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 तो हाँ शुक्र का जो लग्न है, शुक्र, शुक्र प्लस मतलब 2, हाँ वृषभ राशि में 2 आया, 2 का उसमें 3 मिला दो, 5 हाँ आ जाएंगे। पांच हाँ। मतलब मई, 15 मई से रवि का भ्रमण चालू हो जाएगा। अरे गजब गजब गजब। कोई भी ले लो, कोई भी ले गजब। लो, मंगल ले लो, मंगल का मेष है, तो एक एक हाँ 3 ऐड करो, 14-15 अप्रैल से। हाँ, ये सर सन ट्रांजिट का फार्मूला है। हाँ, हाँ हाँ। सन चलो बहुत ट्रांजिट बढ़िया सन बहुत का। बढ़िया ट्रांजिट का बहुत बढ़िया फार्मूला है सर। बहुत हाँ बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ। ये और राशि में उन्होंने 3 बहुत। जोड़ दो तो हाँ। महीना आ जाएगा, हाँ, हम्म। और या महीने में से 3 घटा दो तो राशि आ जाएगी। बिल्कुल हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक सर, कहा। बहुत बढ़िया सर। ये नए फार्मूला है नए सर। नए नए सूत्र निकलते रहते हैं बहुत सटीकता के साथ में। हाँ। विद्वानों ये की सर मेहनत क्या, रहती है इसमें। ये हम्म। सर टेबल बना रखी है मैंने इसकी, सन अरे ट्रांजिट की वाह वाह वाह। टेबल बना रखी है सर। चलो वाह वाह बहुत बढ़िया सर। क्योंकि हरिहरन सर ने हमको ये पढ़ाया था सर, यहाँ पर अपने पुणे में, अच्छा अच्छा। जो कब घटना कब घटित होगी, ये हाँ बताने के लिए उन्होंने क्या किया था, हम लोग 5 रोलिंग प्लैनेट लेते, वो सिर्फ 3 लेते सर। हाँ हाँ मतलब लग्न का नक्षत्र स्वामी, लग्न का उप नक्षत्र स्वामी और चंद्र का नक्षत्र स्वामी, 3 ही ग्रह लेते। हाँ हाँ उन्होंने कहा मुझे कि मेरे पिताजी कृष्णमूर्ति जी की कुछ पुरानी नोटबुक सामने मिली, उसके हाँ। अंदर उन्होंने ऐसे कुछ कैलकुलेशन किए थे, तब से हमने ऐसा बनाया अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत। हुआ। एक बार फिर से बताइए क्या था ये? सर कोई भी महीना ले लो, कोई भी राशि ले लो, कोई हाँ। भी राशि ले लो। कोई सी राशि ले लो सर, 12 में से आपको ये देखना है सन ट्रांजिट कब करा, उसमें 3 जोड़ दो। 3 जोड़ अच्छा दो। अच्छा, ठीक है ठीक। हाँ, जैसे मान हाँ लो 11 आई, 11 में 3 जोड़ा 14, इट मीन फरवरी। ठीक फरवरी ठीक। आ गया, 15 नहीं फरवरी 14 फरवरी से रवि भ्रमण चालू हो जाएगा उसमें। हाँ, आपने रूलिंग प्लेनेट का क्या फॉर्मूला बताया हरिहरन जी का? हरिहरन का जी का ऐसा है कि घटना कब घटित होगी, हाँ उस वक्त आप कुंडली बना दो, उसमें पहले हाँ प्रॉमिस देख लो, प्रॉमिस देख लो। हाँ प्रॉमिस देखने के बाद आप रूलिंग प्लैनेट उस वक्त लेते हैं, तो हाँ रूलिंग प्लैनेट सिर्फ 3 लेना है, उनका कहना है। हाँ सिर्फ 3 मतलब क्या है, उस टाइम का जो हमने लग्न निकाला है उस नंबर का, हाँ लग्न का राशि स्वामी कौन है, हाँ नक्षत्र स्वामी कौन, तो नक्षत्र स्वामी उसका लेने का, हाँ हाँ। लग्न का नक्षत्र स्वामी, लग्न का उप नक्षत्र स्वामी और चंद्र का नक्षत्र स्वामी, ये 3 ही मतलब ग्रह लेने हैं। लग्न का नक्षत्र स्वामी लेना है, लग्न का उप नक्षत्र स्वामी लेना है। और चंद्र का नक्षत्र स्वामी, अच्छा अच्छा, उप ये नक्षत्र 3 ही की थोड़ी। ग्रह लेने हैं, सिर्फ उप 3 न, ग्रह। हाँ, उप नक्षत्र की थोड़ी तक चलेगा मतलब। और इस 3 ग्रह की 6 जोड़ियां बनानी है सर, हाँ हाँ, छह वो तो जोड़ी जोड़ी, बनेगी एक दूसरे की। 6 मतलब एक दूसरा आगे पीछे करके
6 जोड़ियां बनाइए। फिर अभी हमने उसमें से अभी देखिए। हमने हमने अभी वही तो जोड़ी बनाई थी, वृषभ लग्न में चंद्रमा का नक्षत्र। हाँ तो वही वही तो जोड़ी सही बनाई बात थी हमने कि चंद्रमा में शुक्र का नक्षत्र आता है हाँ कैसा, वही जोड़ी बनाई हाँ थी। वही 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 जोड़ी है। ठीक, बहुत बढ़िया सर, ठीक ठीक। हाँ शर्मा जी नोट कर लिया आपने, प्रैक्टिस करना है इस पे। बिल्कुल नहीं, अब तो मैं करूंगा सर इवेंट इसकी। हाँ हाँ। हम्म, सर सर मैं एक तो और पेपर मैं वर्क मैं बहुत क्या, करता हूँ सर। एक सर एक मेरा क्वेश्चन था। हाँ बोलिए सर। अ, सर एक्चुअली कल का क्लास तो मैं अटेंड नहीं कर पाया था, वीडियो देख नहीं पाया। तो मेरा हाँ। जैसे था कि इसके पहले जो 4 क्लास में हम टाइम का तो सेकेंड फिर मिनट में डिफरेंस रहेगा, आवर्स में रहेगा, तो किया था। पर हम्म। मंथ और ईयर का आपने कल कुछ बताया था कि मंथ और ईयर में यदि डाउट है तो उसको रूलिंग प्लानट से करेंगे या कैसे करेंगे? नहीं, ये मंथ और ईयर का भी हम पिछली क्लासों में बता चुके हैं, परंतु फिर भी सुनिए। यदि हमको ये कंफ्यूजन है कि 2000 कोई सा मतलब 1995 1996 हमको, या 1997 कौन सा, ये तीन ओके, साल में कौन सा ईयर हो सकता ठीक है। है ना? तो हम्म, उस टाइम पर जातक ने जो भी जन्म समय दिया है, उस जन्म समय में अब तीनों ही वर्ष की कुंडली बनावे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ओके। तीनों वर्ष कुंडली। अब देखिए, रूलिंग प्लेनेट हमारा जो है, रूलिंग प्लेनेट का स्टार लॉर्ड, मतलब रूलिंग प्लेनेट, कोई रूलिंग प्लेनेट जो भी हमारे आए हैं पांचों, वे हम्म, उन तीनों वर्षों में से किस वर्ष में चंद्रमा का स्टार लॉर्ड बन रहा है, अच्छा, जिसमें ओ- बन रहा है वह वर्ष उसका फाइनल हो जाएगा। अच्छा, ओके। है ना? माना कि 1997 में उसका जो चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड आरपी वाला मिल गया, तो उसे हम मान्यता दे दें ठीक है, ठीक कि है। 1997 उसका जन्म वर्ष सटीक है। ओके। अब कई बार समस्या हो जाती है कि 1995 और 1997 दोनों में ही ऐसे आ गए हैं, जो दोनों ही रूलिंग प्लेनेट में है। हम्म। तब क्या करें? हमने ये, आपने अपने पुराने वीडियो देखना, अपने इसी क्लास के, अपने ओके उसमें कंफ्यूजन में आपने पूरी स्टेप लिखवाई भी थी और बताया भी था। तो अब 19 क्या तारीख को करें? करो, अब 19 हमारे सामने अक्टूबर को। कंफ्यूजन हो गया कि 1995 है या 1997 है। हम्म। तब हम देखेंगे कि उसका स्टार लॉर्ड तो देख लिया, तब हम देखेंगे कि चंद्रमा का राशि स्वामी कौन ओके। है। राशि स्वामी जिनमें 95 97 में जो होगा, यदि वो रूलिंग प्लेनेट वाला होगा, तो उसे उस वर्ष वाले को फिर मान्यता देंगे। अच्छा, ओके सर। अब एक कई बार ऐसा भी होता है कि स्टार लॉर्ड भी मैच कर रहा है और राशि लॉर्ड भी मैच कर रहा है। हम्म। तब हम सब लॉर्ड को देखेंगे कि जो सब लॉर्ड रूलिंग प्लेनेट वाला होगा, उस वर्ष को मान्यता देंगे। ओके। है ना सर? वैसे ही महीना देखिए, हम्म। वैसे ही महीना भी चेंज कर देखना, नियम यही है। अच्छा, ओके। है ना? ऐसा ऐसा चेक करना। ठीक है सर, थैंक यू। है ना सर? और बताइए, 19 किसी कोई अक्टूबर प्रश्न हो तो। ये 19 अक्टूबर के वीडियो में भी है सत्यप्रकाश जी। अच्छा अच्छा, हाँ सत्रह जो ओके सर। 19 अक्टूबर का देखिए आप, है ना? ओके उसमें सर, है। ओके। हाँ। सर लग्न को या लग्न नक्षत्र स्वामी को एक नंबर देना चाहिए, फर्स्ट नंबर कौन होगा, लग्न या लग्न का नक्षत्र स्वामी? लग्न जब का हम नक्षत्र रूलिंग स्वामी। लेते रूलिंग लग्न का लेते हैं नक्षत्र तो स्वामी। ना, अच्छा उसको 1 नंबर, हाँ, लग्न सेकंड नंबर, सेकंड नंबर। देन चंद्रमा का नक्षत्र फिर थर्ड नंबर। हाँ, चंद्रमा का राशि स्वामी 4 नंबर। और डे 5 नंबर। डे 5 नंबर। डे सबसे वीक वाला माना गया, कमजोर माना बिल्कुल गया वो। बिल्कुल हाँ जी। ठीक, हाँ जी। बिल्कुल ठीक। आपने मनोज साहब ये अपने ग्रुप में वो लिंक भेज देना, तो ये सभी शर्मा जी वगैरह, सत्यानंद जी डाल वगैरह, दिया ना, जिनको भी इच्छा हो। भेज दिया सर। अगर वो भेज दिया? ग्रुप ओपन करके देख लिए अपना अच्छा बीटीआर अच्छा। को, उसके अंदर चल, डाल दी मैंने, भेज दी चलो सर। ठीक है, ठीक है। अब हाँ हम सब अपने लोगों अपने को दी। व्हाट्सएप ग्रुप को देख लेना आपने। है ना? ठीक हाँ है सर। उसमें उसमें चेक करें, कल अपन मिलेंगे फिर से। 4:30 बजे हाँ, 4:30 बजे शाम हाँ, को। शाम ओके को। सर। हाँ। सर अब उस टाइम देखो। एक एग्जाम्पल कोई भी ले दीजिए, आपके पास होगा वो, या हाँ हाँ, उसके रूलिंग प्लैनेट लेकर बता दीजिए कैसा बीटीआर। बिल्कुल ले हाँ। लेंगे उसे। हम्म। बिल्कुल ले लेंगे, मैं कोशिश हाँ करूंगा कि, पर वो बोर्ड बहुत दूर हो जाता है, बोर्ड पे समझ नहीं आएगा इतना। हाँ। और वो उनको शेयर करूंगा, यदि जो जो भी रहेंगे। नहीं आप तो इसमें लैपटॉप पे लेंगे ना, आपके लैपटॉप में तो बहुत बड़ा अच्छा दिखाई पड़ता है सर, अभी मैं नहीं आपका लैपटॉप में ही देख रहा हूँ, अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है मुझे। नहीं, पर मैं होस्ट थोड़ी रहूंगा उसमें। होस्ट, सर होस्ट आपको सर ये करेंगे ना अच्छा हाँ, मैं मेरे को अलाउ कर देंगे, फिर तो अलाउ मजा करेंगे आ ना जाएगा। सर, अलाउ फिर करेंगे ना मजा आ आपको। जाएगा। ठीक हाँ ठीक ठीक। ओके सर। अलाउ सर अभी करेंगे। सर अगर किसी का और कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं एक निवेदन करूं सर। हाँ बोलिए बोलिए।
किसी और कैंडिडेट का क्वेश्चन ना हो। सर जैसे अभी तो पढ़ा दिया आपने सर आरपी वगैरह सब, तो जैसे हाँ, बर्थ चार्ट से कोई इवेंट निकालना सर, वो भी आरपी से निकल सकते हैं, जैसे कि शादी का ही निकालना मान लो। मतलब। वैसे बर्थ चार्ट दे दिया, अभी शादी कब होगी, हाँ तो वो कैसे निकालें सर केपी से इसमें? सर, वो अलग विषय हो गया सर, वो तो क्या अच्छा हम। अलग हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब उसमें ठीक है। देखिए सप्तम भाव की पोजीशन देखिए पहले, अच्छा कि 7 CSL, उसके भाग्य में विवाह है या नहीं है। वो 7 CSL देख लें। 7 CL से ही मालूम पड़ेगा कि उसके भाग्य में विवाह है या नहीं। तो दो है सात ना। ग्यारह हाँ, प्रॉमिस का देखना पड़ेगा, प्रॉमिस कीजिए, उसका हमेशा देखना उसी पड़ेगा। को केपी केपी में प्रॉमिस बोलते हैं। और हाँ, कृष्णमूर्ति भास्करन पद्धति जिसको केबी बोलते हैं, उसमें उसको भाग्य बोलते हैं। भाग्य भाग्य वो। बराबर है ना। है, तो बराबर है। ये अलग अलग पोजीशन है, उसको कुछ साधारण से नियम है हाँ, कि यदि भाव से भाव गिनने पर हाँ, 1 3 5 7 9 11वें भाव आते हैं तो हाँ। वह पॉजिटिव होगा। अच्छा। और विषम आए तो। यदि 2 6 10 आते हैं तो न्यूट्रल होगा। हम्म। और यदि 4 8 12 आते हैं तो नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा, बराबर, तो बराबर है। ऐसा भाव से जैसे भाव, जैसे भाव से भाव का मतलब क्या हुआ सर? भाव से भाव में, जैसे आप माना कि सप्तम भाव का CSL जो है शुक्र हाँ। है। अच्छा। तो शुक्र को देखिए कि शुक्र का स्टार लॉर्ड कौन है। अच्छा। शुक्र का स्टार लॉर्ड माना कि बुध है। हाँ। तो बुध को देखिए कि वह किन भावों का सबलॉर्ड है। अच्छा। माना ठीक कि है। चौथे भाव का सबलॉर्ड है। ठीक है। तो 7वें भाव से चौथे भाव तक गिनिए क्या आता है। हाँ तो 7 और 4 11 आ गया। नहीं 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 10 सर, आ गया। 10 आया। तो 10 आ 10 गया। जो रहता है ना, 10 न्यूट्रल कहलाएगा। हाँ ठीक है है। ना। तो वो वहां पे उसकी इन्वॉल्वमेंट न्यूट्रल हो गई। ठीक है। अब इस न्यूट्रल को हम ये देखेंगे कि क्या न्यूट्रल का लास्ट डिसाइडर सबलॉर्ड कहलाता है। तो हाँ। सबलॉर्ड क्या जवाब देगा वो उसको देख करके बताते हैं ठीक। कि इस जातक के भाग्य में शादी जल्दी है या लेट है या शादी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 7 CSL देखें, फिर उसका नक्षत्र लोड देखें, फिर हाँ उसका सब लोड देखें, हाँ हाँ और हाँ, तीनों को कंबाइंड करके देखें वो प्रॉमिस दे रहा है या नहीं दे बिल्कुल बिल्कुल वैसे वैसे ही देखा जाएगा। है ना। इसलिए कृष्णमूर्ति भास्करन पद्धति में भाग्य निकालना सबसे महत्वपूर्ण है। रहा। ठीक है। समझे ना। भाग्य ये भी के भाव, पता। जैसे कल मैंने बताया था कि भाग्य के सभी भाव भाग्य के हैं। सिर्फ ठीक है। नवा भाव ही भाग्य का नहीं होता है। हम्म। हाँ वो आपने कल बताया था। हाँ। तो यहाँ पे अब जब निकालेंगे तो हम सब 7वें भाव का भाग्य निकालेंगे। जी। जिसको एक स्टैंडर्ड भाषा में ये बोल सकते हैं कि पोटेंशियल निकालेंगे सप्तम भाव की। तो तो फिर उसके दो तीन। जैसे 7th में हमने प्रॉमिस निकाल लिया सर, हाँ। फिर हम इसके 2 7 11 के सिग्निफिकेटर भी निकालेंगे क्या सर? नहीं, वो तो फिर देखें घटना कब घटेगी वो, इसलिए सिग्निफिकेटर निकालेंगे। उसके लिए जो है वो टाइम के लिए, हाँ, वो टाइम टाइम के लिए। निकालने के लिए सिग्निफिकेटर चाहिए। फिर वो सिग्निफिकेटर को आरपी से मैच करेंगे क्या सर हम, या नहीं करेंगे? नहीं, आप चाहे तो आरपी से मैच कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हैं। और फिर दशा में जाएं? हाँ, क्योंकि सिग्निफिकेटर को आरपी से नहीं चेक करते, दशा को चेक करते हैं। दशा को चेक करें, ठीक है। हाँ, दशा को चेक करते हैं। नहीं सिग्निफिकेटर मान लो सर, कई बार क्या होता है 7 7 8 8 आ जाते हैं, हाँ और फिर आरपी से तो हम उसको कॉमन निकाल सकते हैं ना, उसमें से हाँ, कौन सा वो, ग्रह। वो भी कॉमन निकाल सकते हो। उसका और भी तरीका है जिसको हम शुद्ध सूचक बोलते हैं, शुद्ध अच्छा। सिग्निफिकेटर बोलते हैं। ये उसका भी तरीका है कि वह जैसे 7वें भाव की बात चल रही है, तो 7वें भाव से नेगेटिव भावों का को सूचित नहीं करना चाहिए उसको। जैसे। यदि नेगेटिव भाव को सूचित कर, छठे को भाव दूषित हाँ करेगा, सूचित करता है, तो उसको बिल्कुल। वो हमको हटा देंगे उसको। अच्छा। हाँ, इसको शुद्ध सूचक बोलते हैं या शुद्ध सिग्निफिकेटर बोलते हैं। ठीक है। अग्रवाल सर की सर ये मेथड है, अग्रवाल सर की, नंदकिशोर अग्रवाल सर। हाँ हाँ। ओ, आप एक्चुअली भी सर, वही उनका ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल एक्चुअली क्या सर बिल्कुल। कि वो ये जो ना, भास्करन जी की जो हम गए थे पढ़ने अग्रवाल जी के साथ में मदुरई। अच्छा गया, अच्छा मदुरई। दोनों गए क्या? हाँ, अच्छा अच्छा। मदुरई पढ़ के आए थे हम लोग। है ना सर। हाँ तो ये बात है वहाँ पे। सर, ये लीजिए ना आप सर, इसका ये क्लास कीजिए ना सर। हाँ, ये मैं आप सर, भावार्थ। मैंने कल ही बताया था शर्मा जी को कि 10 लोग होंगे तो क्लास ले पाएंगे सर। आप रियली बहुत अच्छी पद्धत है, दो बहुत अच्छी बहुत पद्धत है। दो की बहुत ही गारंटी तो सटीक मेरी चीज है है। सर। बहुत सर दो की सटीकता है गारंटी इसमें। मेरी है। हाँ हाँ, तो अब मैं कल ग्रुप में डालता हूँ मैं। है ना, हाँ, यदि दो होगा तो अपन आगे बात करेंगे। दो दो पाँच चार पांच कैंडिडेट दिन में दो। आप खत्म कर सकते हैं, 5 दिन के अंदर ये सब पूरा। नहीं, 5 दिन में खत्म नहीं होगा सर। नहीं होगा?
नहीं नहीं केपी नहीं, लंबा 5 दिन में तो केपी मतलब 5 दिन में सिर्फ थ्योरी थ्योरी हो पाएगी, प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगी। प्रैक्टिकल नहीं, प्रैक्टिकल चाहिए सर मेन नहीं तो। नहीं नहीं, प्रैक्टिकल तो वो तो लेना पड़ेगा एक दो। वो कम से कम सर 3 राउंड मतलब 15 दिन का तो कोर्स होना ही पड़ेगा। पक्का हाँ, करना पड़ेगा। बल्कि एक मतलब महीना लगेगा सर इसमें तो। प्रैक्टिकल में क्या है कि अपने को जो सभी भावों का प्रैक्टिकल करना है, वो तो और संभव नहीं हो पाएगा सर। और ये और शर्मा जी सही बोल रहे हैं, लगभग 1 महीना चल जाएगा वो। एक शुद्ध महीना सूचक खींचेगा सर। निकालना, ये करना, बहुत क्योंकि टाइम चला जाता है उसके क्योंकि आगे। सर मेरी आदत क्या है, हाँ, मैं जो प्रैक्टिकल करवाता हूँ सामने वालों को समझ में आया कि नहीं आया। ये देखना है। क्या और मैं दो दो सबसे तीन बड़ा तीन बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि समझ में नहीं आया है हम्म। तो सर, हमको और पूछिए। सर आपका प्लस पॉइंट ही यही है सर। हाँ, मैं जो वो ये वही सबसे बात बड़ी बात है, मैंने इतनों से पढ़ा है पर बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है सर आपका ये। है, हाँ, कि कल से मतलब आप कोई जाकर ये नहीं बोला अरे इनसे पढ़ के यार हमको कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। हम्म। गुरु का जो पहला वो लक्षण है सर, इरिटेट ना होना, वो आप में बहुत बड़ा गुण है सर ये। नहीं नहीं ये सर इरिटेट तो नहीं होता, ये मुनो साहब से पूछे, मुनो साहब बहुत सीनियर पर्सन है और सीनियर बहुत पहले से हमारे से जुड़े हुए हैं सर। मैं तो आपसे कभी पहली सर बार पढ़ रहा कभी हूँ सर, नाराज तो नहीं आप होते, ना कभी अपशब्द बोलते, ना कभी गुस्सा करते। वो सर आराम से मैं तो एक चीज 50 टाइम पूछिए, बराबर बताएंगे सर सर की मैं तो आदत पहली ही बार पढ़ रहा हूँ, उसी में मैंने आपको बता दिया सर, आप में इरिटेशन बिल्कुल भी नहीं है सर। है। आप 10 बार पूछते हैं, 10 बार बताते हो अब सर। देखो ना, हम लोग कितना बार बार पूछते हैं, फिर भी वो बता रहे ना सब चीज। सही सही। वो ना नहीं कह रहे। तो भगवान का आशीर्वाद है सर। सर आपके ऊपर है, पक्का है, कृष्णमूर्ति जी का भी भग, है। भगवान जी। अभी हम्म। अपन कभी शर्मा जी आप कहाँ से हैं? मैं जयपुर से सर। आप जयपुर से, आओगे ना चलो सर? मैं दिसंबर में आ रहा जयपुर। हूँ जयपुर। दिसंबर आपने जयपुर आऊंगा, बताया आपसे बराबर बात करेंगे, है ना? आप मेरे से मैं आप सेवा का मौका दें सर मेरे को। बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। दिलीप अवस्थी भी है ना जयपुर के, दिलीप हाँ अवस्थी। चंद्रमोहन हाँ जी, हाँ, दिलीप अवस्थी भी है वो। हम आए थे उन्होंने, जयपुर में उनके सम्मेलन के लिए। हाँ सम्मेलन करा था उनने भी। हाँ। चंद्रमोहन जी, मैं दोनों जयपुर से हैं सर। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, चलो ओझा ठीक जी है। भी जयपुर के, ओझा। ओझा जी। है सर। ओझा ओझा। ओझा जी जोधपुर के हैं सर, जो सॉफ्टवेयर नहीं, बनाया नहीं था। जयपुर नहीं के नहीं ना नहीं नहीं ओझा। नहीं 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 सर, आरती। वो ओझा जरा के ओझा, के ओझा जी जो है जयपुर के अरे हैं। के ओझा जयपुर के हैं सर। हाँ, हाँ। अपने ग्रुप में है वो। हाँ, हाँ अच्छा। हाँ के ओझा जी। के ओझा, हाँ है वो। हाँ के ओझा जी है, राकेश सोनी जी है, हाँ, राकेश सोनी जी है। जैमिनी जी से पढ़ा मनोज हूँ सर, जैन जी है। जैमिनी। हम्म। सर जैमिनी पढ़ी है उनसे मैंने। हाँ मनोज जैन जी बहुत एक्सपर्ट व्यक्ति है, मनोज जी, राकेश जी उनसे भी अच्छे पढ़ा हैं। हूँ ये। सर बेसिक बेसिक केपी मनोज जी से सीखी है सर मैंने। अरे वाह वाह। अरे वाह, बहुत अच्छी हाँ बात है। ये सब हमारे अच्छे मित्रों में से, हम जब भी जयपुर जाते हैं बहुत डिस्कस करते हैं आपस में बैठ के। उन्होंने अच्छा पढ़ाया था सर मैंने। हाँ और बहुत विद्वान राकेश, लोग हैं सर। और बहुत विद्वान लोग अरे हैं। अरे राकेश जी से जर्मनी सीखी है सर जयपुर मैंने। तो जयपुर विद्वानों की नगरी है सर। रियली, इसमें राकेश कोई हाँ शक सर, नहीं। विद्वानों की नगरी। राकेश जी जर्मनी सीखी है। हाँ हाँ। सर मैंने मनोहरलाल सीखी। शर्मा भी जयपुर के है ना, मनोहरलाल शर्मा। मोहनलाल शर्मा। मोहनलाल वो शर्मा, हाँ मालवीय नगर में रहते हैं सर। उनकी फीस हाँ वो कितनी है? अभी अभी मैं अभी गया था, मैं तब उनसे हाँ। मिला था मैं। अच्छा। सर हाँ उनकी फीस बहुत है। एक 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 क्वेश्चन के लिए 1 लाख कुछ रुपए लेते हैं वो। उनको बड़े बड़े लोग लेके जाते हैं, मिनिस्टर्स वगैरह सर तक। उनसे उनसे बड़े तो केडी शर्मा जी हैं सर। कौन? अच्छा। अब उनसे केडी बड़े। शर्मा जयपुर के ही हैं, जयपुर के ही हैं सर। केपी है अच्छा वो भी केपी वाले केपी हैं, कसपल केडी इंटरव्यू। केपी 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 के। अच्छा। केपी के बहुत अच्छे हैं, लर्नेड आदमी। नहीं, उनका नाम कभी सुनने में नहीं आया हमारे। बहुत बहुत है सर। वो भी बहुत जितने मोहनलाल जी हैं उतने वो भी हैं। अच्छा अच्छा। मोहनलाल जी कहते हैं हमको 3 4 ये मिल गए क्लाइंट तो भी पूरा